नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आप को पॉजिटिव किए होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं ये 88 पोर्टल, लायन गेट पोर्टल आपके जीवन में कौन से चमत्कारी बदलाव करने वाला है, आपके जीवन में कौन सी खुशियाँ लाने वाला है। ये 88 पोर्टल आप अपने जीवन में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो चीज़ आपको रेजोनेट करती है उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे देख रहे हो कोई ना कोई मैसेज इसमें आपके लिए ज़रूर है जिसे आपको समझना है, कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए ज़रूर है जिसे आपको समझनी है। तो आप इसे जब भी देख रहे हो आपके लिए इसमें गाइडेंस है। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे देखोगे ये आपको रेजोनेट होगी। देखिए, हम रीडिंग कर रहे हैं ये 88 पोर्टल्स, लायन गेट पोर्टल्स आपके जीवन में क्या चमत्कार कर रहा है। तो डेफिनेटली एक चीज़ कंफर्म हो गई है कि इस 88 पोर्टल्स आपके जीवन में क्या चमत्कारी हो रहा है। तो सेलिब्रेशन ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। और ये 88 पोर्टल उस सेलिब्रेशन को आपके जीवन में ला रहा है। आप अपने जीवन में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप एक सेलिब्रेशन, एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो इस 88 पोर्टल के बाद बहुत ही जल्द आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। उसके लिए मैं आपको एडवाइस भी दूंगी आगे, पर अभी मैं बता रही हूँ कि इस 88 पोर्टल बहुत कुछ बदलने वाला है आपकी लाइफ में। और एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, एक पूरी सेलिब्रेशन की ऊर्जा आपके जीवन के इर्द गिर्द होगी। सब कुछ सेलिब्रेट, अपनी खुशी एक अलग लेवल पर होना, ये सारी चीज़ आप अपने जीवन में फील करोगे। आपको कहा जा रहा है कि अब वो समय आया है जब आप अपने आप को पहचानोगे। अवेयरनेस, आपके जीवन में अवेयरनेस का समय आ चुका है। ये 88 पोर्टल्स आपको किसी तरह से अवेयर करने वाला है। जब आपको समझ में आए कि आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़े, जब आपको समझ में आए आप किसी भी नए रिश्ते में एक फ्रेश स्टार्ट कैसे करें, जब आपको समझ में आए कि न्यू तरीके से, एक नई तरीके से चीज़ों की शुरुआत कैसे की जाए कि वो आपको सेलिब्रेशन तक पहुंचाइए। देखिए यहाँ न्यू विजन आपकी अंदर, आपकी ऊर्जा का एक नया जन्म डेफिनेटली इस 88 पोर्टल, इस लायन गेट पोर्टल में आपकी ऊर्जा का एक पुनर्जन्म है, एक न्यू जन्म, एक न्यू विजन। जहाँ आज आपका मूड जैसा भी हो, आज आप बहुत अलोननेस में हो, चाहे बहुत बिजी लाइफ में हो, चाहे आप अपने पर वर्क नहीं कर पा रहे, अपने पर ध्यान नहीं दे पा रहे, आप बिजी हो, आपका मूड कैसा भी हो, आप XYZ सिचुएशन जिसकी वजह से आप अपने जीवन में खुद के लिए, खुद की सेल्फ के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, या फिर आपके पास बहुत टाइम भी है फिर भी आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे, वो चीज़ इस 88 पोर्टल आपको दिखेंगी जब आपकी एक न्यू एनर्जी का जन्म होगा। अगर आज आप बहुत सुस्त रहते हो तो आप एकदम से फुर्तीले हो जाओगे। आज आप डाउन फील करते हो तो आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे। और अगर आज आप एनर्जेटिक फील करते हो, आपको लगता है कि नहीं मेरी एनर्जी में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से मुझे एक न्यू एनर्जी की ज़रूरत पड़े, तब भी ये चीज़ आपको लागू होगी कि अगर आज आप बहुत ही एनर्जी वाली वाइब्रेशन में हो भी फिर भी तब आपका एनर्जी लेवल कुछ अलग ही होगा, उससे और ज़्यादा ऊपर। क्योंकि ये पोर्टल्स कौन सा पोर्टल है, 88 पोर्टल्स, लायन गेट पोर्टल्स। लायन की एनर्जी बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी, बहुत ही हाई एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जो बहुत ही फायरी है।
हर पोर्टल की अपनी एक एनर्जी होती है। जैसे कि 7-7 पोर्टल एक स्पिरिचुअल पोर्टल है, उसमें एक काम एनर्जी है, एक बहुत ही लाइट, बहुत ही काम एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। वैसे ये पोर्टल कौन सा पोर्टल है जो एक हाई एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, बहुत ही हाई एनर्जी। जब सारी चीज़ों में एनर्जी एक फायर लेवल की एनर्जी होती है, ये वो पोर्टल नहीं है जिसमें एक काम एनर्जी है, एक लाइट एनर्जी है, एक आध्यात्मिक एनर्जी है, या फिर एक अलग ग्रीनरी वाली एनर्जी नहीं। ये वो पोर्टल है जहाँ एनर्जी एक फायरी लेवल पर है। लायन कैसा होता है, जैसे उसका मुकाबला और कोई कर ही नहीं सकता। जंगल का राजा लायन ही होता है, उससे भी ज़्यादा ताकत हाथी में होती है, एलिफेंट में होती है। एलिफेंट उससे बड़ा भी है, फिर भी जंगल का राजा कौन है? लायन। क्यों? क्योंकि उसमें वो हिम्मत है, उसमें वो ताकत है जो उससे ज़्यादा बड़ा है, उससे ज़्यादा ताकतवर है, फिर भी उसमें नहीं है। तो इस तरह ये पोर्टल भी ऐसा ही एक पावरफुल पोर्टल है। सारे पोर्टल में सबसे ज़्यादा फायरी एनर्जी अगर है तो इसी पोर्टल में है। तो आपकी एनर्जी उस वक्त उस लेवल तक जाने वाली है, एक फायरी एनर्जी। जब आप अपने आप में कुछ पैशनेट आता हुआ देखोगे, आप देखोगे अपने सपनों की तरह अपने आप को पैशनेट होते हुए, आप देखोगे आपके रिश्तों की तरह आपको पैशनेट होते हुए। एक फायरी एनर्जी, आपकी एनर्जी उस दिन अलग लेवल पर जाने वाली है। ये आपके लिए बहुत ही बड़ा साइन होगा और एक बहुत ही बड़ा मैसेज होगा कि इस दिन आप अपनी एनर्जी को अलग तरह से फील करोगे। और इसी वजह से आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी उस तरफ जा रही है जो आपको सेलिब्रेशन की तरह लाए। और आप अपने जीवन में अभी आप अपने आप को कैसा सोचते हो? अभी आप सोचते हो, अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको ना बस शांति से रहना पसंद है। एक बहुत ही प्यारी, शांत, एक बहुत ही प्योर एनर्जी, जहाँ आप चाहते हो, चाहे आपके आसपास शांति है या नहीं है, चाहे आपको लोगों के द्वारा शांति मिलती है या नहीं है, पर आपकी नीड यही है कि आपको एक ऐसी शांति चाहिए जहां आप अपने आप को समय दो, आप अपने आप को जानो, पहचानो और अपने को थोड़ी आप सेल्फ केयर करो। ऐसा समय आपको चाहिए, पर हो सकता है अभी ना भी आपको मिल रहा हो। आपको अपने भीतर एक शांति चाहिए, चाहे वो आपको मिल रही है या नहीं मिल रही, पर आपको अपने भीतर शांति चाहिए। आप बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो, आप वो व्यक्ति हो जिसके ना होने से कुछ अटकता है लोगों के जीवन में। आप अपने घर में चाहे जिस भी पोजीशन में हो, अगर आप मदर हो, फादर हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप वो व्यक्ति हो जो आपके घर के उन कामों में हिस्सा देते हो या हिस्सा लेते हो जो आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये आपकी खासियत है। अगर आप एक फादर हो तो डेफिनेटली आपके बिना घर नहीं चल सकता, आपकी इनकम से ही घर चल रहा होगा। अगर आप एक लड़के हो, अगर आप एक लड़की हो, तो आप ऐसा काम करते होगे जो काम आपके बिना और कोई नहीं करता होगा। वो काम करने के लिए पूरा परिवार आप पर डिपेंडेंट होगा, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो काम आपके द्वारा ही होता है, आपके बिना नहीं हो सकता। आपके बिना कुछ अधूरा है परिवार में, आपके बिना कुछ अधूरा है। और जो काम आप कर सकते हो वो काम और कोई नहीं कर सकता। आप उन पर्सन में से हो जो इस अर्थ पर ऐसे ही नहीं है, जो इस परिवार में भी ऐसे ही नहीं है। आपका कोई लक्ष्य है और आप उस परिवार में भी ऐसे ही नहीं हो। आप जो कर रहे हो वो आपके परिवार के दूसरे सदस्य नहीं कर सकते। आपकी कमी घर का और कोई सदस्य पूरी नहीं कर सकता। आप उन चूज किए हुए व्यक्ति में से एक हो, और ये चीज़ आप जानते हो। आप जानते हो ये चीज़ कि आप बहुत मायने रखते हो इन सब लोगों के लिए, पर आपकी ये कद्र और कोई नहीं जानता। आपके परिवार वाले नहीं समझते इस चीज़ को, क्यों? उन्हें लगता है आप होगे तो
कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप उनसे दूर चले जाते हो, उन्हें छोड़ देते हो, फिर भी कुछ खाली नहीं होता, फिर भी ज़िंदगी है चल ही जाएगी। पर ये उनकी गलतफहमी है। नहीं, आपकी जगह कोई भर नहीं सकता, ये फैक्ट है। और ये उन्हें एक दिन फील भी होगा। इनमें यहाँ बहुत से लोग, मुझे ऐसी भी एनर्जी मुझे कनेक्ट हो रही है, एक अलोननेस, एक ऐसे इंसान जो अपने परिवार के बीच है, जो अपने परिवार के साथ रहता है, पर उनका परिवार उनकी कद्र नहीं करता। और इसी वजह से आप अपने आप को पूरे परिवार के साथ रहकर भी, अपनों के साथ रहकर भी कभी कभी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हो। कभी कभी आप खुद को इतना सबसे डिटैच महसूस करते हो जिसकी आप ना शब्दों में बयां ही नहीं कर पाते। डेफिनेटली यहाँ ये एनर्जी मुझे खुद फील हो रही है, इतनी अलोन एनर्जी, जहाँ लोग खुद इतने अलोन हैं कि वो दूसरों को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे कि उन्हें को क्या चाहिए, ये एकांत क्यों है, क्यों खल रहा है ये चीज़, क्यों आप लोग मुझे समझ नहीं रहे हो, क्यों आप लोग मेरी भावनाओं की कद्र नहीं करते, क्यों आप मेरे काम को, मेरे एफर्ट को महत्व नहीं देते, क्यों मेरी जो काम मैं करता हूँ, जो काम मैं करती हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर भी आपको मेरा काम ना के बराबर क्यों लगता है। ऐसी बहुत सी शिकायतें आपके मन में होगी, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, बड़े हो, छोटे हो, पर आपके साथ अन्याय होता है आपके परिवार के द्वारा, आपके अपनों के द्वारा ही। वो आपको नज़रअंदाज करते हैं, आपको हल्के में लेते हैं, आपको उतना महत्व, आपके काम को, सॉरी आपको नहीं, आपके काम को, आप जो उनके पीछे अपना समय बर्बाद करते हो, आप अपनी एनर्जी देते हो, अपना समय देते हो, अपने पैसे देते हो, कुछ भी, वो उस चीज़ की कदर नहीं करते। आपकी तो करते, पर वो आपकी मेहनत की कदर नहीं करते। तो उस वजह से कभी कभी आपके जीवन में ये फेस आया होगा जब आप एक डिटैच एनर्जी में जाते होगे, जहाँ आपको लगता होगा कि ये सब लोग कब मुझे समझेंगे। आप अपने आप को पूरे परिवार लोगों के साथ भरी महफिल में भी अकेला पाते होगे, और तब आप देखते होगे आसमान की तरफ। हमेशा आपकी नज़र, जब भी आप दुखी होते होगे, जब भी आप ऐसी चीज़ों में डूबते होगे जहां आप अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हो, जहां आपको लगता हो कि कोई आपके पास, इतने लोग हैं पर कोई आपका नहीं है, कोई आपका अपना नहीं है, तब आपकी नज़रें, आप नोटिस करना, तब आपकी नज़रें बस आसमान पर झाँकर अटकती होगी। आपको शायद ये चीज़ पता भी नहीं होगी। कभी सोचना, या फिर कभी ऐसी स्थिति आगे भी आए जब आप अपने आप को अलोन फील कर रहे हो, तब आप थिंक करना, आप अपने आप ही आसमान की ओर देखते हो। अगर जब भी आप आसमान की ओर देखते हो, अगर ज़्यादातर दिखा जा रहा है कि आप रात में आसमान की ओर देखते हो, रात में, दिन में नहीं, रात में आप ज़्यादातर आसमान की तरफ देखते हो, तारों को देखते हो, चांद को देखते हो, और आपको तब ना थोड़ा सा सुकून फील होता है, तब आप अपने आप को हील कर पाते हो। जो आपके मन में शिकायतें होती है अपनों से, अपने लोगों से, जो आपको समझते नहीं है, तब उस दर्द को जब आप कम करना चाहते हो, तब आप आसमान की ओर देखते हो। आप देखते हो आसमान की ओर, आप देखते हो अंधेरे की ओर, आप देखते हो तारों की ओर, आप देखते हो चांद की ओर, और तब आपको समझ में नहीं आ रहा हो ये चीज़, पर आप इनडायरेक्टली तब हील होते हो। अब आप मार्किंग करना, जब भी आपके साथ ये चीज़ हो, जब भी आप अपने आप को अलोन फील करो, आप रात्रि में आसमान की ओर देखना, और आप देखेंगे कि आप कितना हल्का फील करें, कितना काम फील करें, आप कितने हील हो गए हैं, क्योंकि ये आपकी हीलिंग है। आप उन लोगों में से हो जिन्हें प्रकृति के द्वारा हीलिंग प्राप्त होती हो। आप उन लोगों में से तो बिल्कुल नहीं हो जिन्हें लोग सांत्वना देने आए कि चलो ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और आपके मन को तसल्ली मिल जाए। नहीं, आप उन लोगों में से नहीं हो। आप उन लोगों में से हो जिन्हें प्रकृति की सांत्वना चाहिए, जिन्हें प्रकृति सांत्वना देती है। क्योंकि मैंने कहा ना, आप डिफरेंट हो, आपका परिवार चाहे आपको
ये आपका महत्व समझे ना समझे, आप बहुत इम्पोर्टेंट हो। आप जिस स्थिति में हो, जिस परिवार में हो, उसका कोई ना कोई रीज़न है। आप अगर इस परिवार में भी जन्मे हो तो ये भी अकारण नहीं है, इसका भी एक कारण है कि आपकी कुछ कर्मास होगी, कुछ उन लोगों के साथ आपका कोई कनेक्शन होगा जिस वजह से आप इस परिवार में आए हो, जिस वजह से आपके साथ आपकी चीज़ों को समझा नहीं जाता। हर एक चीज़ का एक अपना महत्व है, हर एक चीज़ का अपना एक रीज़न है। पर आपकी हीलिंग कहाँ है? तो आपकी हीलिंग है आसमान में, आपकी हीलिंग है तारों में, आपकी हीलिंग है प्रकृति में। आप जब अपने आप को प्रकृति को सौंप देते होगे, जब आप अकेले थोड़ी देर पार्क में, मंदिर में, ऐसे आसमान के नीचे टहलते होगे, जब आप उन्हें देखते होगे, आपकी आंखों से आंसू झलक जाते होगे, तब आप अपने आप को बहुत ही लाइट फील करते होगे, और तब आप को एक अंदर से शांति भी होगी, और तब आप एक उम्मीद भी जागती होगी आप में, आपके अंदर तब एक उम्मीद जाग जाती होगी कि नहीं चलो आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं चलो आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें बहुत बार आपके साथ पास्ट में हुई होगी, और आप वो व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हो जो हार कर बैठ जाता है। हर बार आप टूटे हो, हर बार आप हील हुए हो, हर बार आप संभले हो, और हर बार एक न्यू विजन के साथ आप आगे बढ़े हो। क्यों? क्योंकि एंजल्स के द्वारा हमेशा आपको आगे बढ़ाया जाता है। एंजल्स इसी चीज़ में आपकी मदद करते हैं, आपको कभी टूट कर बिखर कर ऐसे ही पड़े रहने दिया नहीं जाता। आप जब भी टूटे हो, आप हील हुए हो, और आप और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी के साथ आगे बढ़े हो। इसी वजह से ये कार्ड आया है जो दर्शाता है कि आप हर बार थके हो, हर बार हारे हो, हर बार उठे हो, और एक न्यू विजन से, एक न्यू ऊर्जा से, एक नए प्रकाश से, एक नई उम्मीद से, और बहुत ही पॉजिटिविटी से उठे हो। चाहे आगे का रास्ता जो भी रहा हो, आगे का रास्ता मुश्किल रहा हो, खराब रहा हो, आपको सफलता मिली हो या फिर से आपको असफलता का सामना करना पड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हर बार आप एक अच्छी ऊर्जा से, एक न्यू एनर्जी से उठ रहे हो। पर इस बार आपको क्या कहा जा रहा है कि अब वो समय है जब आपके अंदर आपकी अवेयरनेस जाग रही है, जब आप अपने विजन में इतनी मजबूती से उठ रहे हो, क्योंकि ये है लायन गेट पोर्टल। जब आपके अंदर का शेर जागेगा जिसे हराना मुश्किल है, तो अब आप जो एक नई एनर्जी में टैप इन करने वाले हो, डेफिनेटली इस पोर्टल आप एक नई एनर्जी में टैप इन करने वाले हो, जिसकी वजह से अब आपके जीवन में हार नहीं आने वाली। बहुत से ऐसे पड़ाव आए होंगे आपके जीवन में जहां आपने हार का सामना किया, जहां आपने असफलताओं का सामना किया और आगे बढ़े, पर ये वो शुरुआत है जहां आप जीत का स्वागत करोगे, जहां आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, जहां आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, जॉय, एक सेलिब्रेशन, जहां इवन आपके मन में जो ये मलाल है कि आपके परिवार वाले आपकी अहमियत नहीं समझते, वो भी दूर होगा, क्योंकि वो आपकी अहमियत भी समझेंगे। पर आपको क्या करना है? आपको स्लोइंग डाउन, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है। सफलता आपकी ही होगी, आपको ये कहा जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपके लिए सेलिब्रेशन आ रहा है, और वो जब तक आप उस सेलिब्रेशन तक नहीं पहुंच जाते, जब तक आप उस चीज़ तक नहीं पहुंच जाते, आपको रुकना नहीं है, पर आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और ये कार्ड भी क्या दर्शाता है? एक जीत। कछुआ एक ऐसी जीत जिसमें एक स्टेबिलिटी है, जिसमें एक स्थायित्व है, एक ऐसी जीत जो ऐसा नहीं कि 2 दिन आपके जीवन में आई, आपने उसे एंजॉय किया और आपके जीवन से चली गई। ये चीज़ दिखाता है आपके जीवन में किसी धन के आगमन को लेकर। डेफिनेटली आपके जीवन में आगे चलकर आपको ऐसी, आपके जीवन में धन का आगमन हो रहा है। डेफिनेटली आपके जीवन में धन का आगमन हो रहा है। आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। किस लेवल पर? धन के लेवल पर। मनी मैटर्स में आप
आपके जीवन में एक स्थिरता, एक अच्छी स्थिरता, एक वेल्थ दिख रही है। तो ये 88 पोर्टल्स आपके जीवन में धन का भी आगमन कर रहा है। ये भी एक मैसेज है आपके लिए कि ये लायन किड्स पोर्टल आपके जीवन में धन का आगमन भी कर रहा है। चलिए देख लेते हैं और क्या आ रहा है इस 88 पोर्टल आपके जीवन में, और कौन सी खुशखबरियां हैं जो इस पोर्टल के बाद आपके जीवन में आ जाएंगी और जिस पर आपको काम भी करना है। द एम्परर, बिल्कुल। पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके जीवन में और क्या कुछ बहुत अच्छा आ रहा है। तो देखिए द एम्परर, जिस चीज़ की आपको अभी बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, एक रिस्पेक्ट, एक ओहदा, एक लीडरशिप क्वालिटी, आप बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले ही कहा आपका स्थान इम्पोर्टेंट है आपके परिवार में। चाहे आपका परिवार इस चीज़ को माने ना माने, आप इम्पोर्टेंट है। पर ये 88 पोर्टल्स आपके जीवन में उस चीज़ की नींव रख रहा है जब आप अपनी इम्पोर्टेंस को समझा पाओगे। एक रिस्पेक्ट, जहाँ आपका परिवार आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, जहाँ सारे लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जहाँ आपके कंट्रोल में सब है। रूल्स एंड पावर, जहाँ आपके कंट्रोल में रूल्स एंड पावर है। चाहे आज आपके परिवार में कोई व्यक्ति आपकी बात मानता हो ना मानता हो, आपकी बात काटता हो, आपकी रिस्पेक्ट करता हो ना करता हो, पर आने वाले समय में वो ये चीज़ ज़रूर करेंगे। आपकी बात भी मानेंगे, आपके कंट्रोल में भी रहेंगे, आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। एक फादर फिगर, आप चाहे लेडीज भी हो, आप एक फादर फिगर का किरदार निभाने वाली हो। और जेंट्स तो ऑब्वियसली आप तो वो चीज़ करोगे ही, आप तो अपनी पावर में आओगे ही। तो ये 88 पोर्टल्स, जब आप एक नई एनर्जी में टैप इन करने वाले हो, आपके अंदर की ऊर्जा, आप अब अपनी पावर में आने वाले हो। अभी तक का जीवन चाहे आपका जैसा भी रहा, आप अपनी पावर में आ पाए हैं या नहीं आ पाए, या फिर कभी ऐसे मोड आए भी होंगे जहां आप अपनी पावर में आए होंगे, पर समय हालात ऐसे बने जहां आपकी इम्पोर्टेंस घट गई और वापस से आपको इग्नोर किया जाने लगा। पर अब वो समय आएगा जब आपकी इम्पोर्टेंस वापस से होगी और आपकी इम्पोर्टेंस बहुत ही अच्छे से होगी, जहाँ पूरा परिवार समझेगा कि आप इम्पोर्टेंट हो उनके लिए। आपके बिना वाकई ही परिवार अधूरा है, इस चीज़ को वो एक्सेप्ट करेंगे और आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी। धन को लेकर भी ये कार्ड भी एक सक्सेस दिखाता है, ये कार्ड भी दिखाता है एक ओहदा, एक सक्सेस। तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में सक्सेस को प्राप्त करने वाले हो, सेलिब्रेशन को प्राप्त करने वाले हो। आप रूल्स बनाओगे और उन रूल्सों को फॉलो भी करवाओगे, इतनी पावर होगी आपके पास। ये 88 पोर्टल्स इस चीज़ की नींव रख लेगा जहां आपके कंट्रोल में सब है, आपका परिवार भी है, आप सारी चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर आगे ले जा पा रहे हो। ये सारी चीज़ें भी आपके हाथ में है। और पेज ऑफ कप्स मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि लोग आपसे डर कर आपकी रिस्पेक्ट करेंगे या फिर आपसे किसी मजबूरी वश आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं। वो प्रेम से, वो भाव से वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आप अपने जीवन में उस स्तर पर आगे बढ़ोगे जहाँ वो दिल से आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, वो दिल से आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, वो मान से आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, वो प्रेम से रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि वो डर से रिस्पेक्ट करेंगे। तो आपके जीवन में अब वो खुशियाँ आ रही है जो अब तक शायद कभी कभी मिसिंग हो जाती थी, या कुछ लोगों के जीवन में तो मिसिंग ही है, जहाँ अपनेपन का अभाव है, जहाँ प्रेम का अभाव है, जहाँ लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, आपको हल्के में ले रहे, आपके साथ प्रेम से बर्ताव नहीं कर रहे। तो अब वो समय आया है जब वो आपको समझेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको मान सम्मान देंगे और प्रेम से देंगे, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती दी गया। और जहाँ
इन चीज़ों की वजह से आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लवेबल फील करोगे। आप अपने आप को एक चार्मिंग व्यक्ति फील करोगे। आप बहुत ही हैप्पी मूड में रहने वाले हो। आने वाले समय में आप बहुत ही हैप्पी रहने वाले हो, जहाँ एज अ सेम टाइम आपके पास पावर पोजीशन है, एज अ सेम टाइम आप कि सब लोग बात मान रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, पर एज अ सेम टाइम आप बहुत ही चार्मिंग लेवल एनर्जी में हो, जहां आप बहुत ही खुश रह रहे हो, बहुत ही हल्के, अपने आप को बहुत ही लाइट फील करो, ऐसी एनर्जी में आप आने वाले हो। और 4 ऑफ वॉन्ड्स तो डेफिनेटली ये भी एक सेलिब्रेशन का कार्ड है, जो दर्शाता है कि आपके परिवार में कुछ सेलिब्रेट होने वाला है। ये चीज़ आपके परिवार में डेफिनेटली आने वाली, आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो। ये 8 पोर्टल्स आपके जीवन में वो दिशा खोलने वाला है, जो दिशा आपके जीवन में सीधा सेलिब्रेशन पर जाकर ही रुकती है। तो ये यहाँ भी फैमिली, यहाँ भी ये कार्ड भी एक फैमिली दर्शाता है, जहाँ आप अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, जहाँ आप अपने परिवार के साथ सब कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, जहाँ आप अपनी खुशियाँ बांट रहे हो। कहाँ? अपने परिवार के साथ। जहाँ आप खुश हो किसके साथ? अपने परिवार के साथ। तो ये कार्ड भी दर्शाता है कि आपके परिवार के द्वारा आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा। आपकी वो सारी ख्वाहिशें जो दिल में दबी रह गई थी परिवार के लिए, कि जो सपने थे कि आपने सोचा था कि मेरा परिवार इस तरह से मेरे साथ बिहेव करे, मेरा परिवार ऐसे मुझे केयर करे, वो सारी चीज़ें पूरी होगी। और कुछ लोग जो यहाँ सिंगल है, आपका परिवार बनने वाला है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस 88 पोर्टल हो सकता है आपके जीवन में वो योग खुल जाए, विवाह योग आपकी खुल जाए, जिस वजह से आपके जीवन में उस योग की शुरुआत हो, जब आपको अपना जीवन साथी मिलने वाला हो। और कुछ लोगों के लिए यह गाइडेंस है कि जो भी, जिनकी भी शादी नहीं हुई है, आपको इस दिन रेमेडी करनी चाहिए मैरिज की। आपको रेमेडी करनी चाहिए, आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए अपने लाइफ पार्टनर को, आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, जिस वजह से इस पोर्टल की एनर्जी की वजह से जल्द आपका विवाह उससे हो जाए जिससे आप चाहते हो। या फिर अगर आप अरेंज मैरिज भी करना चाहते हो, फिर भी आपका विवाह के योग जल्दी आपके जीवन में एक्टिव हो जाए, क्योंकि देखिए योग होता है, उस योग में ही हमारा विवाह होता है कुंडली के हिसाब से। तो आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि जो भी लोग अनमैरिड है, विवाह करना चाहते हैं, ये बहुत ही परफेक्ट दिन होगा आपके लिए। मैनिफेस्ट करो अपने जीवन साथी को, आपको कैसा जीवन साथी चाहिए, इस चीज़ को मैनिफेस्ट करो। आप बोल के मैनिफेस्ट करो, वाटर थेरेपी करो, 369 थेरेपी करो, जो भी आपको मन करे। आप बस उस दिन का लाभ लो, उस पावरफुल एनर्जी का, इस पावरफुल पोर्टल का आपको लाभ लेना है, उसका आपको यूज़ करना है। उस दिन को आप यूज़ करो अपनी ऊर्जा को संतुलित करने में, अपनी विश को मैनिफेस्ट करने में, क्योंकि इस दिन एनर्जी बहुत हाई होती है। आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो उसके पूरे होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगर हम नॉर्मल दिनों में कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसके पूरे होने के चांस 50% होते हैं, लेकिन जब ये पावरफुल पोर्टल्स ओपन होते हैं, जब सारे ग्रह अपनी दिशाएं बदल रहे होते हैं, कुछ अपने रेखाओं में आ रहे होते हैं, तब उनकी एनर्जी शिफ्ट हो रही होती है। पूरे ब्रह्मांड में एक खगोलीय घटनाएं घट रही होती है, पूरे ब्रह्मांड में एक चेंज आ रहा होता है, सारी चीज़ों की एनर्जीज बदल रही होती है, सब कुछ बदल रहा होता है। तब अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो तो वो 100% पूरी होने के चांस होते हैं, 100%। तो ये दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, तो इस दिन आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। आप जो भी चाहते हो, अगर आप शादी करना चाहते हो, आप पैसे चाहते हो, आप घर चाहते हो, जो भी। और हाँ, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अगर आप में से काफ़ी लोग अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं, तो ये आपके लिए परफेक्ट समय है, जब आप मैनिफेस्ट करें अपने हाउस को, जब आप मैनिफेस्ट करें कि आपने घर खरीद लिया है, आप लिख लिख के मैनिफेस्ट करें, आप वाटर थेरेपी करें, कुछ भी करें, बस आप मैनिफेस्ट करें। आपको जो भी तरीका पसंद हो, आप जिस तरीके में विश्वास रखते हो उस तरीके से करें, पर आप मैनिफेस्ट करें। इस 88 पोर्टल, वो मैनिफेस्टेशन आपकी ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है। तो चाहे वो शादी हो,
चाहे आपका घर खरीदना हो, चाहे आपका कोई प्रमोशन हो, हर चीज़ को आप सेलिब्रेट तो करोगे ही। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा कि आपको कौन सी चीज़ की नीड है। जो लोग शादी करना चाहते हैं, आप मैनिफेस्ट करो कि आपकी शादी हो चुकी है, तो बहुत ही जल्द आपके घर में वो सेलिब्रेशन होगा जब आपकी शादी हो रही होगी और आपकी मैरिज सेलिब्रेट हो रही होगी। अगर आप घर खरीदना चाहते हो तो भी मैनिफेस्ट करो, तो बहुत जल्द आप घर खरीदोगे और अपने घर की ओपनिंग करोगे, वो सेलिब्रेशन हो रहा होगा। अगर आप अपने करियर पाथ पर आगे बढ़ना चाहते हो तो उससे मैनिफेस्ट करो, प्रमोशन को मैनिफेस्ट करो, बिजनेस को मैनिफेस्ट करो। जब आपके जीवन में आपको प्रमोशन मिलेगा तब भी आप सेलिब्रेट करोगे, तब भी आप पार्टी करोगे। तो सेलिब्रेशन तो आपकी लाइफ में आना है, वो किस वे से आए वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो आप बस मैनिफेस्ट करिए। आपको कहा जा रहा है आपको मैनिफेस्ट करना है, आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है और आपको आगे बढ़ते रहना है, स्लोइंग डाउन, आपको आगे बढ़ते रहना। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी और धन लाभ होने के भी चांसेस है आपकी लाइफ में। चलिए और देखते हैं क्या ऐसी चीज़ है जो और भी मैसेज को क्लियर करती है कि क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, तो आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है, तो आपकी लाइफ से अब विवाद छा रहे हैं। यहाँ पहले ही दिखा कि शायद परिवार में लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते, आपके काम को इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो डेफिनेटली यहाँ कंफर्मेशन आ गई कि आपके जीवन से ये 88 पोर्टल कौन सी चीज़ें खत्म करेगा। तो आपके जीवन से विवाद खत्म हो रहे हैं। आपके परिवार में जो भी विवाद चल रहे थे वो अब खत्म हो रहे हैं और आपके जीवन में जो आप वेट कर रहे थे, वेटिंग मोड में आ गए थे। कोई खुशी, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको आगे बढ़ना पर आप बढ़ नहीं पा रहे हो, आप वेट कर रहे हो, तो अब आपका वेट खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब आप आगे बढ़ रहे हो। ये कार्ड कंफर्म करता है कि आप जिस भी चीज़ को लेकर वेटिंग मोड में थे, जिस भी चीज़ को लेकर, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, कोई ऐसा रिलेशनशिप हो जिसमें आप वेट कर रहे थे कि अब मैं क्या करूं, तो आप उसमें से भी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। कोई ऐसी चीज़ है जहां आप वेट कर रहे हो, पैसों को लेकर हो गया, किसी भी चीज़ को लेकर हो गया, जहां आप वेट कर रहे हो कि वो कब होगी, तो उस चीज़ को अब आप ओवरकम करने वाले हो, उस चीज़ से अब आप आगे निकलने वाले हो। और जहां आप आगे निकलने वाले हो वहां आपको विजय प्राप्त होगी, वहां आपको आपके मन की खुशी प्राप्त होगी। आप जिस भी चीज़ में आप वेटिंग मोड में अटके हुए थे और उससे आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ आपके जीवन में शुभता ही लाएगी। ये चीज़ कन्फर्म है। आप जिस भी चीज़ को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसा नहीं कि छोड़कर जाओ, चाहते हो, आपके मन में काफ़ी समय से ये दुविधा है कि मुझे इस चीज़ से आगे निकलना है, मुझे मूव ऑन करना है, मुझे इस चीज़ को छोड़कर आगे निकलना है, मुझे इस परिस्थिति को छोड़कर आगे निकलना है। जहाँ आप स्वयं आगे निकलना चाहते हो, ज़बरदस्ती नहीं, जहाँ आप स्वयं आगे निकलना चाहते हो उस चीज़ में आप आगे बढ़ जाओ, आपकी विजय होगी, आपको सफलता मिलेगी। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। आप जिस चीज़ पर आगे बढ़ना चाहते हो, जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, आपके मन में ऐसा कोई विचार चल रहा है, तो आपके लिए कंफर्मेशन है कि आगे बढ़ो, आगे आपको सफलता मिलेगी, आगे आप उसमें अपने आप को फुलफिल, खुश महसूस करोगे और आपको सफलता मिलेगी। और चलिए देख लेते हैं आपको एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आपकी ये सारी इच्छाएं पूरी हो, जिसकी वजह से आपको अगर अपना घर खरीदना है तो आप खरीद पाओ, आपको शादी करनी है तो आपके योग खुल जाए और आप अपने करियर में उन्नति को प्राप्त करो, आप अपने करियर में प्रमोशन, मनी अट्रैक्ट करो और आप
जल्दी से उस सेलिब्रेशन के पास पहुंचो जो सेलिब्रेशन ये पोर्टल आपके लिए ला रहा है। डेफिनेटली सेलिब्रेशन तो आपके जीवन में आ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर वो सेलिब्रेशन के पहुंचने के लिए आपको क्या करना है उसके लिए हम एंजल्स की एडवाइस देखते। चलिए एंजल्स क्या एडवाइस करते हैं, आपको क्या करना चाहिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। एंजल्स आपसे कहते हैं और इन्फॉर्मेशन, आपको और भी कुछ जानने की ज़रूरत है। आपको किसी चीज़ का नॉलेज लेने के लिए कहा जा रहा है। ये कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपको देखिए, आपको एंजल्स कह रहे हैं कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है, ये 100% कन्फर्म है, पर उस सेलिब्रेशन तक आसानी से और जल्दी कैसे पहुंचा जाए उसके लिए हमने एंजल्स से एडवाइस मांगी है। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लो और ज़्यादा डीप जाओ। अगर आप अपने करियर के विषय में देख रहे हो तो और ज़्यादा डीप में जाओ, और ज़्यादा मेहनत करो, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लो। अगर आप अपने जीवन के किसी पर्सनल रिश्ते के बारे में एडवाइस ले रहे, ये रीडिंग आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर देख रहे तो कहा जा रहा है कि और जानने की कोशिश करो, अपने आप को, सामने वाले व्यक्ति को और जानने की कोशिश करो। जब आप उसे और जानोगे तो आप समझ पाओगे आपके रिश्ते की प्रॉब्लम, तब आप समझ पाओगे सामने वाले को भी है, तब आप समझ पाओगे उनके हालात, उनकी परिस्थितियाँ, उनकी भावनाएं, और तब आपको वो सही लगेगा। तब आपके मन में जो गिले शिकवे, क्योंकि यहाँ पहले कहा चुके हैं कि विवाद खत्म होने वाले हैं आपके परिवार में, आपके जीवन में जो भी विवाद चल रहे हैं वो विवाद खत्म होने वाले हैं इस पोर्टल में। तो तब आप समझ पाओगे कि वो व्यक्ति भी अपनी जगह सही है, और आपके मन से ये विवाद, ये चीज़ निकल जाएगी, और आप उन्हें समझोगे, बेहतर तरीके से समझोगे, और बहुत ही अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। हेल्पफुल पीपल, आपको कहा जा रहा है कि आपको अगर कभी भी ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में स्टक हो तो आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है। हेल्पफुल पीपल, आप लोगों से मदद मांगिए, आप लोगों को कहिए, अपने मन की भावनाएं कहिए, आप उनसे कहिए, उनसे मदद मांगिए, ये चीज़ आपके लिए शुभ रहेगी। अगर आप अपनी बात किसी से कहते हो और उनसे हेल्प मांगते हो तो आपको सही सलाह मिलेगी। इवन अगर आप ऐसे व्यक्ति हो, काफ़ी लोग होते हैं ऐसे जो लोगों से मदद नहीं मांग पाते, जो लोगों से नहीं कह पाते कि मुझे हेल्प चाहिए, प्लीज़ हेल्प मी, तो आप एटलीस्ट एंजल से हेल्प मांगिए, वो आपकी मदद करेगी। आप उन लोगों में से हो जो नहीं मांग पाते लोगों से मदद, जो नहीं अपनी दर्द को किसी के सामने खुलकर कह पाते, तो आप एंजल से कहिए, आप यूनिवर्स से मदद मांगिए, आप भगवान से मदद मांगिए, आप एंजल से मदद मांगिए। बस आप मदद मांगिए, हेल्प की आप हेल्प मांगिए ताकि वो आपको हेल्प प्रोवाइड कर सके। तो आपको बस हेल्प मांगनी है, आपको ये एडवाइस दिया जा रहा है। लिस्टन टू योर इंट्यूशन, और आपको कहा जा रहा है कि अपने इंट्यूशन को सुनो, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है आप सुनो, क्योंकि आपको कभी कभी अपने आप से ही आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाते होंगे। आपको कभी कभी लगता होगा कि ये चीज़ सही रहेगी, तो सुनो, वो चीज़ आपके लिए सही रहेगी। क्योंकि यहाँ भी मैसेज आया पहले कि आपको कुछ छोड़कर आगे बढ़ना है, कुछ जाना है, किसी चीज़ से आप आगे बढ़ना चाहते हो और आपको लगता है ये सही है, तो सही ही है। अपनी इंट्यूशन की सुनो, आप जो भी सोच रहे हो, जो भी आपको इंट्यूशन हो रहा है कि ये चीज़ आप करोगे तो आपके जीवन में सही रहेगा, तो डेफिनेटली वो सही रहेगा। आपकी इंट्यूशन की आप सुनिए, और आपसे कहा जा रहा है कि आप बस पॉजिटिव रहिए, आपको सदैव पॉजिटिव रहना है, कभी भी आपको नेगेटिव नहीं होना है। डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे एंजल्स, आपकी इंट्यूशन ही आपकी हेल्प करती है। तो आप अपनी इंट्यूशन की सुने, हमेशा पॉजिटिव सोचें, लोगों से हेल्प मांगे, अगर लोगों से हेल्प नहीं मांग पाते तो एंजल से हेल्प मांगे, भगवान से हेल्प मांगे, यूनिवर्स से हेल्प मांगे, और मोर इन्फॉर्मेशन, और भी थोड़ी जानकारियाँ इकट्ठा करें जो आपको आपकी सेलिब्रेशन तक जल्दी पहुंचाए। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज निकले और बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए एडवाइस भी निकली कि आपको क्या करना है। बहुत ही स्मूथली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, इस पोर्टल की एनर्जी को आप खुद फील करेंगे। और देख लेते हैं
आपको क्या एडवाइस करते हैं महादेव, क्या करने की ज़रूरत है आपको, आपकी एडवाइस। भांग एडिशन, आपके लिए एडवाइस निकली है कि आपको किसी भी एडिशन में नहीं पड़ना है, कभी भी, कभी भी आपको किसी भी चीज़ की आदत नहीं डालनी है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि चाहे एडिशन ड्रिंक का ही हो गया या फिर स्मोक का ही हो गया, नहीं, कोई भी एडिशन, कोई भी लत आपको नहीं पालनी है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको किसी भी तरह की लत नहीं पालनी। इवन आपको अगर किसी इंसान की लत है, मतलब होता है ना हमें कभी कभी कि हमें किसी एक इंसान हमारा जो बहुत ही खास होता है, जो स्पेशल होता है, उसके बिना हम जी नहीं पाते, उनके बिना पूरी दुनिया अधूरी लगती है, उनके बिना हम जी नहीं पाते। तो उसका भी आपको ना एडिशन नहीं करना, मतलब लत नहीं लगानी, उनकी भी आदत नहीं पानी कि वो जब हमसे दूर हो तो हमें इतना पेन हो जितना हम बर्दाश्त ना कर पाए। भाव रखो, प्रेम रखो, बस उससे अपनी आदत मत बनाओ, उससे बस एक दायरे में रखो कि है बहुत बढ़िया है, पर जब वो कभी हमें मजबूर कर कर हमें हर्ट ना कर पाए। आपके लिए बहुत ही अलग तरह की एडवाइस निकली है, क्योंकि कुछ है जो आप छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो और यहाँ कार्ड निकला है एडिशन, तो मतलब हो सकता है कोई ऐसी चीज़ आप छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो जो ऑलरेडी आपकी आदत बन चुकी है। तो आपसे कहा जा रहा है कि उस आदत को छोड़ो और ये चीज़ आप कर सकते हो, आप ये चीज़ कर सकते हो। आपको इस आदत को, जो भी बुरी आदत है आप में, उस आदत को आपको छोड़ना है ताकि आप अपने जीवन में बहुत ही जल्दी ग्रो कर पाओ। आपको इस आदत को छोड़ना है, आपको हेल्प मिलेगी अगर आप अपनी कोई भी आदत छोड़ना चाहते हो, तो आपको एंजल्स के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा हेल्प मिलेगी, पर आपको इस आदत को छोड़ना है। और चलिए देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग है इस मंथ आपके लिए, इस पोर्टल आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग है। और इस पोर्टल की एनर्जी आप पर 1 मंथ तक रहेगी, तो इस मंथ तक आपके लिए कौन से आशीर्वाद है। देखिए, आपके लिए एडवाइस है कि आपकी सारी समस्याओं के समाधान ओम में है। आप ओम मंत्र का जाप करें, आप चैंट करें ओम में, आपके सारे ऑब्स्टिकल्स अपने आप निकल जाएंगे। आपको आज कहा जा रहा है कि आप ओम का जाप करें और आपके जीवन की सारी बाधाएं अपने आप हट जाएगी। आपको ओम का जाप करने की एडवाइस दी जा रही है। आपकी मुसीबत चाहे बड़ी भी हो, पर वो समय के साथ खत्म हो जाएगी। आपको डरना नहीं है। आप हर्डल इज बिग, इट विल टेक टाइम टू गो, पर वो समय के साथ अपने आप खत्म हो जाएगी। इसी वजह से शायद मैसेज निकला है कि आपको ओम का चैंट करना है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके रास्तों में कितने भी पहाड़ हो, कितनी भी बड़ी बाधाएं, वो समय के साथ अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपको कहा जा रहा था स्लोइंग डाउन। कोई भी समस्या खड़ी हो मार्ग में, आपको रुकना नहीं, आपको धीरे 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 कछुए की तरह आगे बढ़ते ही रहना है, क्योंकि जीत तो आपकी निश्चित है। और यहाँ भी कहा जा रहा है कि मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, आप जीतोगे। आपको वो समय के साथ खत्म हो जाएगी, वो समय के साथ समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ भी आपकी जीत निश्चित है। आप आगे बढ़िए और आपके मार्ग में आने वाली बाधा से मत डरिए, आगे बढ़ते रहिए।
डोंट वरी, आई एम प्रोटेक्टिंग यू। आपको शिव शक्ति कह रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपको चिंता नहीं करनी है, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। और देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। डोंट स्टॉप, मूव ऑन। देखिए कितना परफेक्ट मैसेज है। डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप, मूव ऑन। रुको मत, आगे बढ़ो। जीत आपकी निश्चित है, आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। आपकी जीत निश्चित है। और ये पोर्टल आपके जीवन में इस चीज की नींव रखने वाला है, इस एनर्जी की नींव रखने वाला है। आप एक न्यू विजन अपने अंदर जागृत करने वाले हो। तो इन सारी एडवाइस को फॉलो करिए। जब भी आप अपनी लाइफ में डाउन फील करते हैं, आपको रुकना नहीं है। डोंट स्टॉप, मूव ऑन, आगे बढ़ो। जीत आपकी ही होगी। धीरे धीरे आगे बढ़ो, जीत आपकी ही होगी। मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, उसे समाप्त होना ही है। जीत आपकी ही होगी। आप प्रोटेक्टेड हो, आपको चिंता नहीं करनी है। जीत आपकी ही होगी। तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही पावरफुल एनर्जी आई है। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए और इस एडवाइस को फॉलो कीजिए, ताकि आपके जीवन में वो सेलिब्रेशन आ सके जिसका आप इंतजार कर रहे हो। और इस एनर्जी को क्लेम कैसे करेंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, अभी के अभी इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हर हर महादेव।